कैट 2025 हो गया है, कैट 2026 का सीजन स्टार्ट. This is the official start, December 1st, November 30th, the exam was done and dusted. Now we have, effectively speaking, 1 full year for CAT 2026. Prep makes sense to get started today itself. तो हमारा यही प्लान था कि जैसे कैट 2025 खत्म होगा, कैट 2026 का प्लेलिस्ट शुरू करेंगे. और आज आपके लिए पहला वीडियो, ये 365 डे एडवांटेज है तुम्हारे लिए. ठीक है, अगर तुमने कल कैट का एग्जाम दिया था और अच्छा नहीं हुआ एंड यू प्लान टू टेक इट नेक्स्ट ईयर, सिंपल सा फंडा है यार, 365 डेज है. लेट्स लर्न what we could have learned from the exam yesterday and let's apply it for the next 365 days. Let's get better. एक पहला चीज, अगर तुम कैट 2026 के ही एक्सपायरेंट हो तो कल के पेपर के रिव्यूज सुन लो, देख लो. बहुत सारे एनालिसिस हुए हैं. ठीक है, यूट्यूब पे तो ऐसा हुआ है कि एनालिसिस की ऐसी बौछार लगी है कि ऐसा लगता है कि ये कोई नेशनल ब्रेकिंग न्यूज़ थी, है ना. शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसा कर दिया कि इतनी इन डेप्थ कवरेज इस एग्जाम को रिक्वायर्ड थी. पर चले खैर, वो तो जो है वो तो है. सो उसके हिसाब से अपना देख लो एनालिसिस में क्या क्या आया, हमें क्या करने की ज़रूरत है, कैसे स्टार्ट करें कैट 2026 की तैयारी. हम तो बात करेंगे वीआरसी की, क्या फोकस होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए. पहली चीज़, इसको चीज़ जो तुम समझो, 6 मंथ और 12 मंथ की प्रेपरेशन में डिफरेंस होता क्या है. 6 मंथ में क्या है, इट इज यू आर ऑलवेज रश्ड, है ना. तुम प्रेपरेशन में हमेशा कैचअप कर रहे होते हो. 12 मंथ्स में यू हैव अ लॉन्गर टाइम पीरियड सो यू कैन बिल्ड योर स्किल्स. एक एग्जाम्पल है, 12 मंथ में जो बच्चा आता है मेरे पास आएगा तो मैं उसको कहूंगा यार अगर टाइम है तो अभी वर्ड पावर मेडिसी कर ले, 6 वीक्स टू वर्ड्स ऑफ पावर कर ले, वोकैबुलरी लर्न कर ले. 6 मंथ्स में वोकैबुलरी करने का टाइम इतना ज़्यादा नहीं होगा. तो ये छोटे छोटे डिफरेंस आ जाते हैं. अगर मैं इसको समराइज करूं तो तुम्हारे पास, और ये तीनों सब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल है, अभी बेसिक स्किल बिल्डिंग का टाइम है. ठीक है, 12 मंथ प्रेप अलाउज यू टू डू दैट. इट अलाउज यू टू वर्क ऑन योर बेसिक स्किल्स. सो वर्बल के अंदर बेसिक स्किल्स क्या है, वोकैबुलरी, रीडिंग, basic comprehension where you understand complex sentence structures, so you can expose yourself to these basic things. Even basic grammar, right? अगर बेसिक ग्रामर आती है तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव ही होती है. ग्रामर सीखने से अंडरस्टैंडिंग कम नहीं होती. सो ये सारी चीज़ें तुम्हें हेल्प करती हैं. सो बेसिक्स बिल्ड करने का ये एक अच्छा टाइम है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, अब करना क्या चाहिए, दिसंबर से मार्च के बीच में फाउंडेशन ले करनी चाहिए. रीडिंग पे एक्सटेंसिवली काम करो. रीडिंग के लिए इसका हम लॉन्च कल करेंगे. अब से तुम्हारे लिए एक नया, एक, दिस इज फॉर एवरीवन इन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कैट or anyone who wants to be a better reader in life and wants to read side by side with me. What do I mean side by side reading with प्रशांत? सिंपल सा फंडा है, मैं हर हफ्ते एक बुक असाइन करूंगा. कल इस हफ्ते की बुक असाइन हो जाएगी. हम स्टार्ट दुनिया की सबसे वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बुक से करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार एक बुक कर ली. फिर उस बुक के ऊपर उसकी थीम, उसकी समरी, उसको कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए था, उससे क्या क्या सीखना चाहिए था, उस पर एक बेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सारा कुछ करेंगे ड्यूरिंग दिस वीक. सो नेक्स्ट 52 वीक्स में हम ऐसे 52 बुक्स कवर करने वाले हैं. दिस इज गाइडेड रीडिंग फॉर each and every one of you out there. So if you want to read with me, if you want to enjoy books with me, these are books that I have already read, so I will work on their analysis. You will work on the reading part, and together every week I am building an interactive section on the website जहाँ पे जाके तुम चीज़ें पोस्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो बुक को. सो हम ये बुक को डिस्कस करने वाले हैं. सो लाइव बुक डिस्कशंस राइट थ्रू द वीक we'll have on edge.wordpandit.com. Edge is to give you that advantage, that verbal edge. ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल टू अगस्त स्किल डेवलपमेंट पे आ जाता है. सो आपको टेस्टिंग पे शिफ्ट होना चाहिए, रिगरस आरसी प्रैक्टिस पे होना चाहिए. हम आरसी के रिलेटेड टर्म्स करेंगे, जितने भी हमारे यूनिक तरीके हैं बीआरसी प्रिपेयर करने के, हम उनको अप्लाई करेंगे. लास्ट सितंबर टू नवंबर वाला फेज इंटेंसिव प्रेप हो जाता है, जिसपे मॉक टेस्ट एंड सेक्शन टेस्ट टेक प्रायोरिटी. सो ये फेजेस हैं जिसमें से आपको निकलना है. हर फेज में एक चीज याद रखनी है यार, आपको फोकस करना है, यू हैव टू इम्प्रूव एज अ लर्नर. ठीक है, मेरा लाइफ में फंडा बहुत सिंपल है. ठीक है, आप किसी भी चीज की तैयारी करो, किसी भी चीज की पढ़ाई करो,
बॉटम लाइन ये होना चाहिए, यू शुड लुक टू इम्प्रूव एज अ लर्नर. अगर इफ यू आर कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग एज अ लर्नर, यू विल बी एबल टू डू वन थिंग, यू विल बी एबल टू फोकस ऑन द प्रोसेस, क्योंकि तुम्हारे डेली गोल्स आर नाउ नॉट कनेक्टेड टू योर मूड स्विंग्स विच हैपन बाय लुकिंग एट स्कोर्स ऑफ टेस्ट्स. टेस्ट में अच्छा स्कोर आया तो अच्छा लगा, टेस्ट में बुरा स्कोर आया तो अपने आप को हमने एक फीलिंग दे देते हैं कि हम तो वर्थलेस है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं. इस ट्रैप में से बाहर निकलना है. टेस्ट अच्छा गया बुरा गया, मैंने सीखा क्या. अगर अपना माइंडसेट सीखने पे फोकस कर सकते हो ना, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि टेस्ट के स्कोर से तुम्हारी प्रेपरेशन इंडिपेंडेंट हो जाती है. जिस दिन तुमने ये इंडिपेंडेंस गेन कर ली, तो तुम पता क्या कर रहे हो, देन यू आर इम्प्रूविंग एवरी डे बिकॉज यू आर लर्निंग एवरी डे. सो हमने वो चीज के ऊपर काम करना है. दीज आर कोर आइडियोलॉजीज, दीज आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग विच वी विल फोकस ऑन ऑल थ्रू दिस ईयर. फ्लो स्टेट पे काम करेंगे, स्पेस रेपिटेशन पे काम करेंगे, कोर लर्निंग फिलोसफी पे काम करेंगे, हाउ टू इम्प्रूव एज अ लर्नर. बार बार इनको रिपीट करूंगा, और रिपीट रेपिटेशन से क्या होगा, तुम्हारे दिमाग के अंदर ये आइडियाज इनग्रेन्ड हो जाएंगे टू मेक यू अ बेटर पर्सन. तो ये चीजें हैं, हम इस तरीके से हम मूव करेंगे. ये हमारा प्रिपरेशन की स्कीम होगी. मैं आज ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूँ, बहुत ऊपर से पिक्चर ये इन अ वे देखने की बात है. हम आज इमेजिन कर लो, हम मून पे बैठे हैं और हम अर्थ को ऊपर से देख रहे हैं, इतनी ब्रॉड पिक्चर दे रहे हैं. धीरे धीरे पास आते जाएंगे, अर्थ के पास आते जाएंगे. लास्ट तक फोकस करते करते वी विल होन इन टू योर एग्जैक्ट लोकेशन. बट ये टाइम लगेगा इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का. दैट इज समथिंग दैट वी विल डू, राइट. सो हम ये करने वाले. 365 days will give you confidence. आपके पास सॉलिड 12 months ऑफ रीडिंग होगी, 10 to 12 months ऑफ रीडिंग, आर 3 पैसेजेस. इमेजिन करो तुमने 2 से 3 पैसेज हर रोज सॉल्व कर लिए, तो 600 से 900 पैसेज, मॉक्स भी ऐड कर लोगे, 1000+ पैसेज कर लोगे. नंबर्स में ही देख लो, अगर 1000+ आरसीज करते हो अगले 1 साल में, कौन है जो इम्प्रूव नहीं करेगा. पर इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है, कंसिस्टेंसी. ये सोचने में बहुत अच्छा लगता है आज के, यार अगर मैं हर रोज 3 करूं अगले 1 साल तक, 365 × 3, वाह वाह क्या बात है, 1000+ आरसीज, मैं तो कितना औसम हो जाऊंगा. प्रॉब्लम ये है कि जब वो सॉल्व करने में बैठूंगा ना, तो मैं कहूंगा चलो आज सोच लिया, बहुत अच्छा किया, शुरू में कल से करूंगा, वो कल आएगा नहीं. सो वहां पे प्रॉब्लम है. सो अभी स्टार्ट करने के लिए मंथ 1 में, ठीक है, इसको बेसिक प्रेप के साथ स्टार्ट करो. और ये मैं तुम्हें आज से ही काम दे रहा हूँ, क्योंकि हमें आज से कुछ एक्टिवली काम भी करना है, सिर्फ ज्ञान नहीं सुनना. तुम एक मिनिमम आर्टिकल, आर्टिकल कहाँ से पढ़ोगे, एक ही सोर्स है दुनिया में जहां से पढ़ना चाहिए, 1 आर्टिकल डेली, readlight.in. और कोई सोर्स नहीं है, रीडलाइट बेस्ट पॉसिबल क्यूरेटेड रीडिंग है. मैंने आज के 4 आर्टिकल्स उस पर सिलेक्ट करके डाल दिए हैं, उनके वीडियोस बन चुके हैं, तुम जाके कंज्यूम कर सकते हो. एक पढ़ने का मन करे एक पढ़ो, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4. और उसमें आज एक स्पेशल आर्टिकल है जो बेस्ड है हाउ टू रिमेंबर एवरीथिंग यू रीड. सो उसको बाकी चीजों से सेपरेट रखना, क्योंकि वो आर्टिकल तुम्हारा रीडिंग के लिए नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है, एक लेसन है जो तुम लर्न करोगे. सो मेक श्योर यू गो एंड एक्सप्लोर दैट आर्टिकल. रीडलाइट पे क्यूरेटेड रीडिंग मिल रही है, हर रोज मैं बता रहा हूँ. तो तुम्हारा सब कुछ सॉर्टेड है, बट तुम्हें हर रोज आना है, सुनना है मेरे से क्या करना है, और जाके करना है, ठीक है. अब अगर ये करते हो धीरे धीरे, तो यू विल रियलाइज दीज थिंग्स विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर परसेंटाइल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. और विद this consistent prep you will not panic in the last stages, right. तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता जाएगा. रिमेंबर, consistency always wins over intensity. It's about doing the right thing on a daily basis, not doing a lot on one single day. ऐसा नहीं है कि आज पूरे हफ्ते की पढ़ाई कर ली और कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं होगा. कंसिस्टेंटली धीरे 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 अपना लोड बढ़ाते रहो, जिम ट्रेनिंग की तरह चलो, धीरे 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 लोड बढ़ाते रहो, ठीक है. फाउंडेशन पहले बनाओ, राइट. एंड टू बिगिन विद, इट्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. सो अभी क्वालिटी रीडिंग, क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करो. सो दिस शुड बी योर इंटेंट राइट नाउ. ये 3 गुरु मंत्रास हैं, राइट, जो तुम्हें फॉलो करने चाहिए. कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, फाउंडेशन बिफोर स्पीड, एंड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. इनको फॉलो करोगे तो डेवलप करते जाओगे और इम्प्रूव करते जाओगे. सो ये चीजें हैं जो हम करेंगे, ठीक है. तो आज से हम शुरू करेंगे. वर्ड पावर मेड इजी तुम स्टार्ट कर सकते हो, या 6 वीक्स टू वर्ड्स ऑफ पावर वोकैबुलरी के लिए, दोनों में से कोई भी बुक. इसके लिए भी सरप्राइज रिसोर्स अवेलेबल होगा बाय द एंड ऑफ दिस वीक.
सो वो सरप्राइज है, वो इस वीक के एंड पे लिंक दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, रीड लाइट पे शुरू कर दो अपना डेली आई का आर्टिकल पढ़ना, कोशिश करो 2 तो पढ़ लो। मैं 4 हर रोज सिलेक्ट कर रहा हूँ, 4 दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे पास वैरायटी हो, अलग अलग सोर्सेस से सिलेक्ट कर लो। अच्छा, पिछले दिन की रीडिंग की टेंशन नहीं लेनी क्योंकि हर रोज 4 नए आर्टिकल आ जाने हैं, तो आज जितना पढ़ लिए, ठीक है। एक डेली रूटीन बनाओ, 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग, 15 मिनट्स ऑफ वोकैब, 45 मिनट्स ऑफ कॉन्ट, डेली 1 से 2 घंटे का भी कोशिश करो कि हर रोज पढ़ाई कर सको। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। थर्ड, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, डायरी मेंटेन कर लो, नोट मेकिंग ऐप ले लो, एवर नोट यूज कर लो, गूगल कीप यूज कर लो, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगता है, बट मेक श्योर यू ट्रैक योर प्रोग्रेस ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। एंड ऑब्वियसली फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जॉइन दिस लॉन्ग टर्म माइंडसेट अप्रोच, है ना। माइंडसेट होना चाहिए। वी हैव टू रिमेंबर कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। सो कंसिस्टेंट एफर्ट करेंगे ओवर द नेक्स्ट ईयर, आपको इंप्रूव करने से कोई नहीं रोक सकता। सो ये कुछ पॉइंटर्स थे काम करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए तुम्हें चीजें दे दी हैं। रीड लाइट पर पढ़ाई करोगे, वर्ड पावर में डीसी 6 वीक्स टू वर्ड्स ऑफ पावर में से एक बुक के साथ स्टार्ट करोगे, और कल तुम्हें इस हफ्ते की बुक असाइन हो जाएगी गाइडेड रीडिंग एक्सपीरियंस में, तो मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दोगे। सो काम रेडी है, करना तुम शुरू करोगे।